हमारे साथ मौजूद हैं शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी। आइए बात करेंगे इनसे आने वाले चुनाव को लेकर के, मथुरा की समस्याओं को लेकर के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। डॉक्टर साहब, बताएं कि इस वक्त मथुरा में एक बार फिर से चुनाव आने की तैयारी की जा रही है। चुनाव के और आपका नाम लोग काफ़ी जोर शोर से ले रहे हैं विधायकी की दावेदारी में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात से? क्या देखिए, मैं लोग जो स्नेह दिखा रहे हैं, जनता जो प्रेम दिखा रही है इस बार, मैं उसके लिए जनता का अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। शायद ये जनता के मन में निराशा है, पिछले 5 साल की निराशा, उससे पहले की निराशा, शायद जनता के मन में ये इस बात के लिए खेद है, क्योंकि मैंने समाजवादी पार्टी के टाइम में बहुत जी जान से हर तरीके से जनता के लिए काम किया, ईमानदारी से काम किया, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। तो यदि मुझे मेरा नाम, क्योंकि ये स्वतः स्फूर्त नाम है, ऐसा नहीं कि मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ। ये बात सही है, जनता के लोग मुझसे आकर कह रहे नहीं डॉक्टर साहब अब के आपको चुनाव लड़ना है, तो इसके लिए मैं जनता का निश्चित रूप से आभारी हूँ कि वो मुझसे इतना स्नेह और इतना प्रेम रखती हैं, और मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर साहब, आज के समय में और आपके समय में मथुरा को कहाँ से कहाँ तक पाते हैं? देखिए, पिछले 4 साल, अब 4 साल हो गए सरकार को, 4.5 साल। ईमानदारी की बात तो ये है कि मुझे मथुरा में कोई विकास दिखाई देता ही नहीं। जो बहुत अच्छी उम्मीदों से लोगों ने सरकार को चुना था, मथुरा के प्रत्याशी भी 1 लाख से ऊपर वोटों से विजयी हुए थे, लेकिन जो उम्मीदें थी, जो अपेक्षाएं थी जनता की इस सरकार से, वो शायद पूरी नहीं हुई। किसी भी मसले को ले लें आप, रोजगार को ले लें आप, व्यापार को ले लें आप, महंगाई को ले लें आप, भ्रष्टाचार को ले लें आप, और कानून व्यवस्था को भी ले लें। कल और आज ही मथुरा में जो 2 बड़ी घटनाएं हमने देखी, छाता में एक घटना देखी जहाँ लड़की छत से गिरा दी जाती है, और दूसरा ये आज छत्ता बाज़ार में जो हुआ है कांड, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जनता इस समय निराशा की स्थिति में है, और ये सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरी। सरकार द्वारा लगातार दावे किए जाते हैं कि मथुरा को पहले से स्वच्छ किया गया है, पहले से बेटर किया गया है। सफाई के मामले में आज कहाँ पर है मथुरा? मुझे कुछ खास फ़र्क नज़र नहीं आता। अब मुझे ये भी आरोप लगाया जा सकता है कि मैं विपक्षी मानसिकता का आदमी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं ऐसा हूँ नहीं। 2 दिन पहले माननीय मोदी जी ने एक सभा की थी कश्मीरी संगठनों के साथ, कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ, तो मैंने अपनी फेसबुक वॉल पर उस पोस्ट को डाला था। उसके लिए मोदी जी की सराहना भी की थी। मैं सही को सही और सच को गलत कहने वाला व्यक्ति हूँ, और मुझे मथुरा में सफाई व्यवस्था में या अन्य तरह की व्यवस्था में, जल भराव की स्थिति में, और मुझे कोई खास फर्क नज़र नहीं आता। बात करें योगी और मोदी की, तो योगी और मोदी हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब ये देश में एक अलग ही रंग देना चाहते हैं हिंदुत्व को लेकर के, या आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, 1 हफ्ते पहले अमर उजाला में न्यूज़ थी कि बीजेपी हिंदुत्व और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। ये इनके पुराने एजेंडे हैं। हिंदुत्व मैं मानता हूँ कि हिंदुत्व का एक अपना इम्पैक्ट हो सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन जब रोजगार और जनता की भूख की समस्या आती है, जब जनता की आय की समस्या आती है, इनकम की समस्या आती है, तो एक ये भी कहावत है कि भूखे भजन न हो गोपाला। जब आदमी भूखा होगा, जब आदमी पर रोजगार नहीं होगा, तो ये हिंदुत्व का मुद्दा बहुत पीछे हो जाएगा, और शायद ऐसा हो रहा है। मैं जब जनता की बातें सुन रहा हूँ, इसमें हिंदुत्व की कहीं बात ही नहीं आ रही। बस ये है कि इस सरकार को बदलना है, क्योंकि ये सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। अगर बात करें जनसंख्या नियंत्रण कानून की, एक नया प्रावधान लागू किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून, मेरा अपना मानना ये है कि ये 7 साल पहले सबसे पहला काम यदि इस सरकार का होना चाहिए था, तो जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून ही होना चाहिए था। जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश इमरजेंसी के समय में भी संजय गांधी द्वारा की गई थी, लेकिन वो शायद तरीका गलत था। इसमें ये मैं मानता हूँ कि जनता के ऊपर छोड़ा जा रहा है कि वो जनसंख्या नियंत्रण करें।
जनसंख्या नियंत्रण मैं मानता हूँ कि इस देश में बहुत ज़रूरी है और जनसंख्या नियंत्रण से ही इस देश में होने वाली शायद इतनी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर बात करें यमुना प्रदूषण की, तो क्या कुछ समझते हैं यमुना प्रदूषण आज हालत बद से बदतर होती जा रही है, लगातार प्रयास करने का दिखावा किया जा रहा है। देखिए, जमुना के नाम पर जितना घोटाला हुआ, जमुना और गंगा के नाम पर जितना घोटाला हुआ, मेरा मानना यह है कि जमुना प्रदूषण के लिए जितना को मुक्त करने के लिए जितना पैसा आया और लगा दिखाया गया, शायद यदि ईमानदारी होती ना तो एक नई जमुना, एक पानी वहीं से एक नई जमुना बना दी गई होती। जमुना के स्थल पर, जमुना में प्रदूषण में कोई भी कहीं कमी नहीं है, हालत बहुत ख़राब है, उसके पानी का आचमन नहीं किया जा सकता। मुझे ध्यान है, अभी न्यूज़ पर ही एक मैं न्यूज़ देख रहा था, 7-8 दिन हुए होंगे इस बात को, जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि माननीय मंत्री जी यदि 1 लोटा पानी पी लें तो मैं इतना इनाम दूंगा। तो ये जनता की पीड़ा है। बीजेपी के राज्य में हम लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि जब जमुना रक्षक दल द्वारा जमुना शुद्धिकरण के लिए और हथनी कुंड से जमुना को मुक्त कराने की, सही बात तो ये कि जमुना है ही नहीं, हथनी कुंड से जमुना चलती है, लेकिन वो जमुना तो वहीं की वहीं सूख जाती है, वहाँ जमुना में पानी नहीं है। ये नई जमुना बनती है दिल्ली में आकर, तो उस जमुना में कौन सा पानी है हम लोग समझ सकते हैं। तो उस समय बहुत सारे बीजेपी के नेता, जिसमें मुझे माननीय सुषमा स्वराज का भी नाम याद आता है, राजनाथ सिंह का भी नाम आता है, उस समय आए थे। वो करीब 8-10 दिन की यात्रा थी। तो उन लोगों ने वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम जमुना के लिए कुछ करेंगे। अभी हमारी सरकार नहीं है, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आज तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, और तब जमुना के लिए कुछ नहीं हो पा रहा। तो मेरा ये मानना है कि शायद जमुना के लिए, शायद अगर जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी शासन की, शायद कुछ खास हो नहीं पाएगा। बाकी तो सब राजनीति है। जब चुनाव का हम लोग शुरुआत करते हैं तो जमुना पूजन से करते हैं, और वहाँ भीड़ के सामने ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जमुना की शुद्धि के लिए काम करेंगे। लेकिन वो प्रतिज्ञा उसी तरीके की है जैसे कि अदालत में भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के कहा जाता है कि मैं सत्य बोलूँगा और सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा, और उसके बावजूद भी अदालतों में जो झूठ चलता है वो सब जानते हैं। इसी तरीके से शायद जमुना के साथ व्यवहार हो रहा है, और मेरा ये मानना है कि जमुना मथुरा वालों के लिए अति पूज्य है और लाइफ लाइन है लोगों की। जमुना क्यों, हर नदी लाइफ लाइन है, हर नदी को स्वच्छ और साफ होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। जैसा कि देखा गया था, यमुना भक्तों द्वारा इनाम की घोषणा की गई थी और कहा गया था कि यदि यमुना में माननीय ऊर्जा मंत्री जी और सांसद महोदय आकर के यमुना जल का पान करती हैं तो उनको 11 लाख रुपए भी इनाम दिए जाएंगे, 1.25 लाख का भी मतलब उनके ऊपर इनाम की घोषणा की गई थी। उसके बाद में ऊर्जा मंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है कि अक्टूबर तक यमुना को बिल्कुल स्वच्छ कर दिया जाएगा और एक बूंद भी अब यमुना में नाले का पानी नहीं जाएगा। उनके दावे को कहाँ तक सही मानते हैं आप? देखिए, मैं बीजेपी की अब किसी भी घोषणा पर विश्वास करने को तैयार नहीं। इन्होंने जो कुछ कहा हमेशा उसका उल्टा किया। आप 2013 में बीजेपी और के नेताओं, मोदी जी के भाषण को, महंगाई को लेकर देख लीजिए, और आज महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई को लेकर आम जनता बहुत परेशान है। नोटबंदी के लिए जो कहा, जीएसटी के लिए जो कहा, मेरे ख्याल से कहीं भी अपनी अपेक्षाओं पर खरे उतरे नहीं हैं। और यदि मैं इस जो माननीय श्रीकांत शर्मा जी ने कहा है कि अक्टूबर तक जमुना साफ़ हो जाएगी, अक्टूबर तक बहुत कुछ हो जाएगा, मैं उसको भी फिर जुमला ही मानता हूँ, क्योंकि अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बाद तो कुछ करने को रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा अपना अनुमान है कि दिसंबर से चुनावी प्रक्रिया ही शुरू हो जाएगी। तो वो उन्होंने टाइम पास, ये घोषणा भी मेरे ख्याल से टाइम पास है। यदि बात करें चुनावों की, यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, चुनाव लड़ने की बात, मैं यहाँ भी 2 बातें हैं। मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। जनता आग्रह कर रही है, आप भी जानते हो, मैं भी इस बात को जानता हूँ। मैं भी जनता से कह रहा हूँ कि भाई चुनाव लड़ना से मेरी बस में थोड़ी है। ये चुनाव मथुरा, वृंदावन, यूपी का चुनाव माननीय अखिलेश यादव और जयंती जी दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। दोनों की सहमति से लड़ा जाएगा। किस कोटे में क्या सीट आती है, कौन सी सीट आती है,
उसके आधार पर माननीय जयंत जी और माननीय अखिलेश जी ये निर्णय करेंगे कि मथुरा से किसको चुनाव लड़ाना है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यदि माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी जी मेरे पर विश्वास प्रकट करेंगे तो मैं इस चुनाव को फिर एक बार जनता के आग्रह पर लड़ूंगा और मैं को जनता से आग्रह भी करूंगा। मैं जनता से ये कहूँगा भी कि आपने सबको देख लिया एक बार क्योंकि 2 मैं विधानसभा चुनाव में हारा, एक बार मेरी पत्नी नगर पालिका चुनाव में हारी। एक बार शायद डॉक्टर अशोक अग्रवाल पर भी विश्वास प्रकट करिए, विश्वास प्रकट करके देखिए, शायद कुछ बेहतर करेंगे, शायद मेहनत से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और हर व्यक्ति, हर आम और खास व्यक्तियों को तो सम्मान सभी देते हैं, पर हर आम और खास व्यक्ति को सम्मान देते हुए मथुरा की दशा और दिशा को बदलने का प्रयत्न करेंगे। ऐसी मैं कोशिश करूंगा और मैं समझता हूं कि इस मेरे संकल्प को पूरा करने में ईश्वर और जमुना मैया मेरी मदद करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा हमारे साथ थे डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि यदि जनता मौका देती है, यदि जनता आग्रह करती है तो इस बार भी वे चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे और कुछ ऐसा मथुरा को बनाएंगे जो मथुरा ने कभी पहले देखा भी नहीं होगा। एक नया मथुरा बनाने का प्रयास किया जाएगा। अभी न्यूज़ के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी ध्रुव के साथ अभी न्यूज़। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।